Hello parents. The topic for our today's discussion is how to plan future for our child with autism and ADHD. बहुत सारे पेरेंट्स में से ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैडम इसके फ्यूचर का क्या होगा, क्या ये जॉब कर पाएगा, क्या ये बिजनेस कर पाएगा, क्या ही करूँ मैं अभी इसका, ऐसे। सो लेट्स अंडरस्टैंड। देखो हम लोग इसके लिए ना एक एज आई टोल्ड यू कि ऑटिज़म ADHD एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम रहता है। सिर्फ 5 चीज़ों में प्रॉब्लम रहती है, बाकी आपका बच्चा बहुत ब्रिलियंट है। ओके तो उसके लिए वर्कअप करने के लिए आपको जब बच्चे के एज के हिसाब से प्लान करना पड़ता है। अभी बच्चा 2 to 5 इयर्स का रहेगा तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, वो बिहेवियर, स्पीच लैंग्वेज, उसके सेंसरी इश्यूज़। देन इसमें एकेडमिक्स वगैरह ज़्यादा मत ये करो, ये कैसे कलरिंग करेगा वगैरह, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। बच्चा जब 5 to 9 इयर्स के एज में रहेगा तो ज़्यादा करके फिर बिहेवियर्स कंट्रोल करके सोशल बिहेवियर्स बढ़ाओ उसके, देन एकेडमिक्स में वो कैसे परफॉर्म करेगा, इसके ऊपर ज़्यादा आपका फोकस रहना चाहिए। 9 to 12 इयर्स के ग्रुप में आपका यह फोकस रहना चाहिए कि एकेडमिक वाइज नहीं तो कोई भी नीश जिससे वो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल। देयर वाज वन पेशेंट जो कर्नाटक से मेरे पास आता था, राइट। ये बच्चा इतना हाइपर एक्टिव था कि मतलब हम लोग से हैंडल ही नहीं हो रहा था। ओके मेडिसिन दिया था, देन स्ट्रैटेजीज वर गिवन, then slowly steadily I understood that ये चीज़ों को, ये नेगेटिव चीज़ों को मैं उसके लिए बेनिफिट कैसे कराऊँ। ओके देन सीइंग हिज इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, डूइंग ऑल द कैलकुलेशन, आई ऑप्टेड कि मतलब एक प्लान किया हम लोगों ने कि इसको हम लोग स्विमिंग के लिए डालेंगे। बहुत सारे बिहेवियर्स के साथ एकदम प्लान, फिर हम लोग ने वो बिहेवियर्स करेक्शन किया, लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ रिग्रेशन, देन वापस वर्कअप किया कि क्या है, पर जो बेनिफिट में जा रहा था वही देखा हम लोगों ने। देन ये बच्चे को हम लोगों ने डाला स्विमिंग के लिए। ओके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द चाइल्ड वॉज एबल टू लर्न स्विमिंग। ओके अभी फिर ये लेवल आ गया, 12 साल का बच्चा है अभी, ये लेवल आ गया है कि ही इज़ एबल टू रीड एंड राइट, ही इज़ एबल टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, जहाँ पे वो सिंपल मैथ्स कर पा रहा है, ही इज़ एबल टू बाई थिंग्स फ्रॉम द शॉप एंड एवरीथिंग। ओके खुद के मतलब जो भी उसके लिए इंडिपेंडेंट स्किल्स रहेंगे उसके लेवल के लिए, तो वो सब कुछ कर पा रहा है वो, राइट। अभी इसके साथ मैंने नोटिस किया, जब मैं उसके एक स्विमिंग कंपटीशन में गई थी, आई कुड सी दैट बहुत सारे बच्चे थक रहे थे, बट अपना ADHD वाला बच्चा बिल्कुल नहीं थक रहा था। जहाँ पे 2 लैप्स लेके ना बच्चे थक रहे थे, तो ये 5-6 लैप्स लेके भी ही वॉज एट ईज। द रीज़न वॉज हिज ADHD। दैट इज़ द थिंग, ADHD जैसा सुपर पावर था उसके पास, जिसके वजह से वो बाकी के बच्चों के कंपैरेटिवली वो बिल्कुल भी नहीं थक रहा था। सो देन वन डे पेरेंट्स और मैंने बैठ के, हम लोग ने तीनों ने बैठ के फिर एक डिसाइड किया व्हाट वुड बी हिज करियर ऑप्शंस दैट जो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंस ये बच्चा मैथ्स में बहुत होशियार है, तो हम लोग ये ऑप्ट कर सकते हैं कि मतलब कैलकुलेशंस वाइज वगैरह कुछ भी चीज़ें रहेंगी जहाँ पे कैलकुलेशंस आता रहेगा। इट माइट बी एनी होटल मैनेजर, मतलब जहाँ पे वो काउंटर पे बैठ के ही हैज़ टू जस्ट टेक मनी इंट्रैक्शंस वाला कुछ रहेगा, अकाउंटिंग का रहेगा, द चाइल्ड कैन ऑफ फॉर दैट। बट हम लोग ने देखा इसका ज़्यादा करके इंटरेस्ट अभी सिंस स्विमिंग के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया है, बहुत ईजीली कर पा रहा है, ही इज़ गेटिंग द अप्रिसिएशन ऑल ओवर, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टेड स्विमिंग में है। तो हम लोग प्लान करें कि ही शुड ऑफ फॉर स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, इसमें ये जाए। सो ही विल बी प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपिक्स एज वेल, बट इन अ लेटर स्टेज। ओके थोड़ा बड़ा होने के बाद ही इज़ ऑन दैट वर्ज ओनली, he is preparing himself for that, but at the same time we haven't ignored the rest of the things, जहाँ पे उसके फ्रेंड स्किल्स, मूवी में जाना वगैरह, सो उसके ऊपर हम लोग काम कर ही रहे हैं। यस पेरेंट्स देखो, आपको भी ऐसे ही कुछ तो वर्कआउट करना है। बच्चे का एज क्या, मेरे बच्चे का लेवल अभी कौन सा है, हम लोग अभी 2025 में हैं, राइट। अभी के इसमें आप देखोगे ना इंसिडेंसेस कितने हैं ऑटिज़म के। पहले तो 1 in 100 रहते थे जब मैं 2000 में, राइट, 1 in 100 रहते थे, और अभी के एज में आप देखोगे ना इट इज़ 1 in 36। ओके 36 बच्चों में से एक बच्चे को ऑटिज़म है, एक बच्चे को ADHD है। तो थोड़ी दिनों के बाद मतलब 10 साल के बाद आप ये देख पाओगे कि हर एक घर में एक ऑटिज़म का बच्चा रहेगा।
ये अगर ऐसे स्टैटिस्टिक्स के साथ अगर मैं जाऊंगी ना, तो आपके पास आप देख पाओगे कि अरे न्यूरो डाइवर्स बहुत सारे बच्चे हो गए हैं। पहले हमने कभी नाम भी नहीं सुना था ऑटिज्म और ADHD क्या है, बट आप अगर आपके बच्चे को अभी डायग्नोसिस है, नाउ यू कैन सी, अरे गार्डन में बैठे हुए आपको दिखाई देंगे कि अरे अच्छा मुझे भी लगता है कि ये बच्चे में कुछ तो रहेगा डिफरेंट, ऐसे सो यू आर नोटिसिंग दिस थिंग्स। सो ऑटिज्म और ADHD के इंसिडेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो अभी जो है उसको हम लोग कुछ बदल नहीं सकते। ऑटिज्म एंड ADHD इज़ अ सुपर पावर, पेरेंट्स यू हैव टू वर्क अपॉन इट, ये आपके फेवर में आ ही जाएगा। जैसे पहले ये बच्चा स्विमिंग के लिए इतने सारे बिहेवियर्स कर रहा था, वाई द बिहेवियर्स वे देयर, बिकॉज समथिंग वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम। किसी भी इंसान के कंफर्ट के अलावा अगर आप करते हो तो वो बहुत डिफ़िकल्ट जाती है। तो बच्चा क्या करेगा, टैंट्रम्स थ्रो करेगा, ये करेगा वो करेगा, बट विथ स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग अगर आप उसको वर्कअप कर पाते हो, देन इट इज़ दैट विल बी अ ब्लेसिंग टू योर चाइल्ड। ओके, सो द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, अगर कोई बच्चा 12-14 साल के रेंज में रहेगा, पेरेंट्स आपका ये टारगेट तक तो आप आने ही चाहिए कि बच्चा मेरा पढ़ना लिखना चाहिए। ओके, सब चीज़ें अगर हम लोग शॉप में लेके जाके दिखा रहे हैं कि ये कौन सा शॉप है, ही शुड रीड द शॉप नेम। बेसिक आइटम्स की अगर मैं लिस्ट बनाऊंगी, उनके रीइंफोर्समेंट की अगर हम लिस्ट बनाएंगे, हम लोग बच्चे को डीमार्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल वगैरह कुछ तो लेके जाएंगे, ही शुड बी एबल टू बाई 5 ऑफ हिज ओन ऑब्जेक्ट, ही शुड बी इन अ वर्ज ऑफ लाइक, मतलब वो पेमेंट भी कर पाए बिल देख के। ओके, पेमेंट कर पाएगा, भले वो जी पे रहेगा और मनी ट्रांजैक्शंस, बट ज़्यादा करके आई फेवर बोथ द थिंग्स। पहले तो जी पे तो आना ही चाहिए, देन सेकेंड वन इम्पॉर्टेंट इज़ मनी ट्रांजैक्शंस। कभी नहीं रहेंगे तो ज़्यादा करके मनी ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपको फोकस करना है, राइट। देन पेइंग होटल बिल्स, गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स, मतलब 3-4 बच्चे अगर 12-14 साल के रेंज में रहेगा, आई वॉन्ट द चाइल्ड टू टेक एन ऑटो, क्लासेस में जाए वो खुद से, ठीक है। देन खुद का खाना, कोई नहीं है घर पे, तो एटलीस्ट ही शुड बी इन अ पोजिशन टू मेक हिज ओन फूड, एज एन एक सिंपल सा ऑमलेट, देन एनीथिंग लाइक सैंडविच, any simple basic dish he should be able to make, then खुद की इंडिपेंडेंसी, लाइक प्रेसिंग, ironing द क्लोथ्स एंड एवरीथिंग, स्कूल के लिए रेडी होना, टाइम टेबल चेंज करना, वो तो बहुत बेसिक है, टाइम टेबल चेंज करना वगैरह, ये सब आना चाहिए 14 ईयर्स के एज में। देखो पेरेंट्स, ये है ना थोड़ा बड़े टारगेट्स की मैं बात कर रही हूँ अभी, क्योंकि कैसा है ना, अगर आप बड़ा विजन रखते हो, एग्जाम्पल मैंने एक बच्चे के केस में रखा था कि ये जब 14 साल का हो जाएगा तो ही शुड गो आउट विथ हिज फ्रेंड्स, कि जहाँ पे ये मूवी वगैरह देखना चाहिए बिंदास एकदम, विदाउट डिस्टर्बिंग एनी अदर crowd and this thing, he should be in a position to watch that movie independently। ये बच्चा 2 साल का था जब मेरे पास आया था, ओके, और तभी से मैंने ख्वाब देखना शुरू किए थे कि ये मेरा प्लान है कि ये मैक्स टू मैक्स, इसका सिटिंग टॉलरेंस ही नहीं था, तो मैंने प्लान किया था कि 5 to 8 ईयर्स के बीच में ना ही शुड बी सिटिंग एंड वॉचिंग मूवीज़, भले वो एनिमेटेड क्यों ना रहे। सो अभी ये बच्चा मे बी एक 9 ईयर्स का है, तो ही इज़ डूइंग एवरीथिंग, ही इज़ डूइंग ब्रिलियंटली इन हिज लाइफ। ओके, तो 1-2 साल के अंदर ही ये लेवल आ गया था कि ही वॉज वॉचिंग एनिमेटेड मूवीज़ जो उसके पेयर्स के बराबर है। देन एट द एज ऑफ 9 हिस्टोरिक मूवीज़ जो बहुत बोरिंग रहते हैं, बच्चों को नहीं इतना समझ में आ जाता है, वो भी मूवीज़ वो देख पा रहा है, सो ये ऐसे करके आपका प्लान रहना चाहिए, आपके दिमाग में ये ऐसे टारगेट्स रहने चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ, देखो 10 ईयर्स के बाद बहुत सारे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होने वाली है, जो पहले ऑटिज्म ADHD का कभी हम लोगों ने नामो निशान नहीं सुना था। नाउ वी आर लिसनिंग इन 2025, वी आर लिसनिंग एवरीवेयर कि अरे क्या है क्या नहीं है। सो नाउ यू कुड सी ऑल्सो देयर आर, टाटा बहुत बच्चों को हेल्प करता है जॉब से रिलेटेड, सो जॉब वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आ जाता है ना, सो ऑलवेज ऑफर टाटा कंपनी। आई हैव फ्यू पेशेंट्स जहाँ पे वो टाटा में जॉब कर रहे हैं, भले ही ताज होटल रहने दो या कॉर्पोरेट जॉब रहेगा उनका, ITC रहेगा, एनीथिंग, टाटास के जो भी वेंचर्स है ना, दे आर वेरी हेल्पफुल टूवर्ड्स न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन, एंड इंडिया में वो बहुत हेल्प करते हैं, राइट। अगर मुझे दूसरा कुछ चीज़ देखना है मेरे बच्चे के लिए, ये तो हो गई जॉब अपॉर्चुनिटीज़, यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो, बहुत सारे लेवल तक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट
कैसा है ना पेरेंट्स, आपको उसमें देखना पड़ेगा कि आपका बच्चे का एक्सेलेंसी क्या है। ओके, सो आपको उस हिसाब से प्लानिंग करके ही चलना पड़ेगा। द बेस्ट ऑप्शन अगर मैं देखूंगी, देखो कैसा है ना, एज अ डॉक्टर जहाँ पे मैंने 18 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है ये फील्ड में, तो मेरे हिसाब से अगर आपके बच्चे को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बेसिक मैथ्स आता है, रीडिंग राइटिंग वगैरह आ जाता है, तो ज़्यादा करके है ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी डज वंडर्स। बिकॉज कोई भी चीज़ आप रिपीटेडली सिखाते हो अपने बच्चे को, मेरे पास एक पेशेंट है, ही इज़ ऑफ लाइक 24 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ एबल टू मैनेज हिज ओन बेकरी, प्रोडक्शन, देन सेलिंग, देन कितना सेल्स हुआ, कैसे हो गया, ये खुद का वेंचर उसने स्टार्ट किया है। एंड ही इज़ एबल टू डू एवरीथिंग। जहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम रहता रहेगा तो वो समझ के लेता है कैसे क्या है, बट इंडिपेंडेंटली बहुत फैंटास्टिकली बिजनेस करते हैं। वाई आई प्रेफर बिजनेस ओवर जॉब्स, द ओनली थिंग इज़ दैट आवर चिल्ड्रन आर वेरी प्योर सोल। उनमें ऐसा है ना, देखो कनिंग जो टेंडेंसी रहती है, जो मैनिपुलेटिव टेंडेंसी रहती है, वो एब्सेंट रहती है। तो जॉब है ना, देखो जॉब तो अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। वो आगे जाके देखो कोडर्स में, देखो एक कंपनी है, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दैट कंपनी ऑल्सो, एक कंपनी है जहाँ पे पुणे की एक कंपनी है, दे हैव केप्ट कोडर्स और जानबूझ के ऐसे बच्चों को रखा है जो ऑटिज्म और ADHD में है। द रीज़न मीन वो लोग टाइम पास कम करेंगे, फ्रेंड्स के साथ घुल मिल नहीं करेंगे, जितना काम दिया है उतना फोकस करेंगे, उतना कैसा है ना, वो एक रूटीन बन जाता है उनका, ये काम है, ये असाइन किया हुआ है, वो बिना बात के ऐसे टाइम पास नहीं करते बैठेंगे। हाँ, जहाँ पे उनको वो ब्रेक मिलेगा, वो बहुत डिसिप्लिन लोग रहते हैं। ऑटिज्म और ADHD के बच्चे बहुत डिसिप्लिन रहते हैं, उनका अगर आप रूटीन सेट करोगे तो उसी हिसाब से काम करोगे। सो देयर आर फ्यू कंट्रीज़ जहाँ पे न्यूरोटिपिकल से भी ज़्यादा पेमेंट न्यूरो डाइवर्स भी लेते हैं, राइट पेरेंट्स। सो डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, प्लान अबाउट द फ्यूचर और उसके अकॉर्डिंग अभी से काम करना शुरू करो। आपके बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है बिकॉज आप अभी से ही इतनी सारी मेहनत उनके पीछे कर रहे हो। येस, थैंक यू पेरेंट्स।